एक्टिव पैसिव चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट तक हमने बताया। अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज की जो सहायक क्रियाएं हैं उनका पैसिव वॉइस बहुत आसान है, क्योंकि उसका नियम पहले आप समझ लें। मॉडल ऑक्सिलरी में एक्टिव वॉइस में जो मॉडल ऑक्सिलरीज प्रयोग होते हैं, पैसिव वॉइस में सभी कर्ता के साथ यही एक्टिव वॉइस की मॉडल यही पैसिव वॉइस में होगा, किंतु उसके साथ बी जुड़ जाएगा। बी और एक्टिव से पैसिव का नियम लागू होगा। फिर सुने, एक्टिव वॉइस में जो मॉडल ऑक्सिलरीज प्रयोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुड, मे, मस्ट, कैन एक्सेट्रा मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया है। जो इसमें सहायक जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग है, इसके साथ बी जोड़ दिया जाता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बी जुड़ जाएगा और पैसिव वॉइस का नियम लागू होगा। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसमें ये नहीं कहना है कि नए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, क्योंकि इसमें ये कहना है कि एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त मॉडल माने प्रयुक्त जो सहायक क्रिया है उसमें बी जोड़ करके पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। इसमें एक चीज और आप ध्यान दें, जिस तरह से हमने टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया है, ठीक वही नियम इसमें भी प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल है आई शुड हेल्प हिम। आई शुड हेल्प हिम, ये है, इसमें शुड लगा है। अब सबसे पहले कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाते हैं, और दूसरा नियम यह है कि एक्टिव वॉइस में ही सहायक क्रिया शुड है, तो इसके साथ बी जुड़ेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। ही शुड बी हेल्प बाय मी, ये बना। और इसको अगर निगेटिव बनाना हो तो आई शुड नॉट हेल्प, यहां नॉट हो जाएगा, तो नॉट यहां शुड के बाद और बी से पहले, जैसे आई शुड नॉट हेल्प हिम, तो ही शुड नॉट बी हेल्प बाय मी, इस तरह से बनेगा। अगर ये शुड पहले आ जाएगा, जैसे शुड आई ओबे हिम, क्या मुझे उसके आदेश का पालन करना चाहिए। शुड आई ओबे हिम, अब देखिए ये पहले आ गया है, तो पहले कहां है, यही रहेगा, और सभी नियम पूर्वत रहेंगे, तो इसका हो जाएगा शुड ही बी ओबेड
बाई मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। अब इसको हम वाई शुड आई ओबे हिम, अगर ये आ रहा है, अगर हम वाई लगा देते हैं, वाई शुड आई ओबे हिम, तो जैसे जहां वाई लगा है कोई भी प्रसूचक शब्द आएगा तो यहाँ प्रसूचक शब्द का प्रयोग हो जाएगा। वाई यहाँ है तो वाई यहाँ भी हो जाएगा। वाई शुड ही बी ओबेड बाई मी, क्योंकि यहाँ वाई लगा। इसी तरह से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आए, जैसे सेकंड हम देख लेते हैं, आई में डू इट, आई में डू इट, मैं इसको कर सकता हूं तो होगा मे बी, इट मे बी डन बाय मी। अगर निगेटिव है, आई में नॉट डू इट, अगर यहां नॉट है तो इट में नॉट बी, नॉट यहां लग जाएगा। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहे, मे आई सी इट, मे आई सी इट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। तो जैसे ये बना ठीक उसी तरह से भी बन जाएगा, मे इट बी सीन बाई मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अगर कोई प्रसूचक शब्द यहाँ लगेगा तो वही प्रसूचक शब्द यहाँ हो जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से हु वाला एक वाक्य हम लेते हैं, हु कैन हेल्प मी। अगला है हु कैन हेल्प मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अब हु यहां है तो बाई हु हो जाएगा, बाई हु, कैन यहीं आ जाएगा, आई बी हेल्प, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। बाई whom कैन आई बी हेल्प, एक वाला और हम ले लेते हैं, who कैन नॉट और who कुड नॉट, who could not do his homework, who could not do his homework। तो देखें यहाँ हु, यहाँ कैन आया था, अब जैसे कुड आया है इसी माने कुड भी हो जाएगा और परिवर्तन कुछ नहीं, जैसे ये है उसी रूप में भी हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं बाय whom could his homework, नहीं नॉट लगेगा, बाय whom could his homework not be, ये थर्ड फॉर्म डन। by whom could his homework not be done, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इसी तरह से एक उदाहरण में मस्ट का बता देता हूं, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब देखें आवर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय अस, आवर पेरेंट्स must be
ओबे बाई अस। इस तरह से जो भी मॉडल ऑग्जरी एक्टिव वॉइस में प्रयोग होंगी उसके साथ बी जोड़ करके क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और नए ऑब्जेक्ट पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्राय हर कंपटीशंस में आता है और थोड़ा डाउट्स क्रिएट करने वाला भी होता है, उसको मैं बता देता हूँ आपको और उसको विशेष ध्यान से आप देखें तभी समझ में आएगा। यदि किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य का, फिर सुने, यदि किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन बनता है, ONE, फिर से सुने, यदि किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन वन बनता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन बनता है तो उसका पॉजिटिव वंश ही बनेगा, उसका पॉजिटिव वंश बनेगा, ये निश्चित है। मैंने आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन में बताया था। यदि वन सब्जेक्ट बनता है तो पॉजिटिव निश्चित है वंश बनेगा, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें न वन लिखा जाएगा न वंश लिखा जाएगा। मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, जिस तरह से ये आया। अब इसमें इंडिफिनिट प्रोनाउन वन है और पॉजिटिव वंस है, तो अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो निश्चित है पैसिव वॉइस में न तो वन लिखा जाएगा और न तो वंस लिखा जाएगा, केवल यहीं से उठाएंगे, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, यही पैसिव वॉइस होगा। एक उदाहरण हम लेते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखें, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब देखें यहां भी सब्जेक्ट वन हुआ है और पॉजिटिव वंस हुआ है। एक चीज और यहाँ ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण करेक्शन भी आता है, बहुत बड़े बड़े कंपटीशंस में आते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, यदि वन आता है तो उसका पॉजिटिव वंस आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में कुछ नहीं लिखा जाएगा, न वन लिखा जाएगा न वंस लिखा जाएगा। अब ड्यूटी मस्ट बी डन। ये देखो, ड्यूटी मस्ट बी डन, इस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। अब इसमें आप जो मैंने बताया थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं फिर से, क्योंकि मॉडल ऑग्जिलरी है, थोड़ा ब्रीफ करते हैं। यदि मॉडल ऑग्जिलरी शुड, वुड, कैन, कुड में माइट एक्सेट्रा यदि वाक्य में आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनके साथ एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रयुक्त मॉडल के साथ बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और पैसिव वॉइस का नियम लगता है। जिस तरह से इंट्रोगेटिव मैंने वाक्य कंस्ट्रक्शन दिया करता था, अभी दिए भी, उसी तरह से इंट्रोगेटिव बनेगा।
लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसमें कि थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप विशेष इस पर ध्यान देंगे कि अगर किसी वाक्य का एक्टिव वॉइस का वाक्य इंडिफिनिट प्रोनाउन वन से शुरू होता है तो पॉजिटिव भी वंस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय न तो वन लिखा जाएगा और न तो वंस लिखा जाएगा, अपितु हम जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर के और वही एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया में बी जोड़कर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इस तरह से ये आपका ऑक्सिलरीज हुआ।